मुल्क में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह और तेजी से फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है और सख्त एसओपीज नाफिज कर दिए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 जनवरी से 15 फरवरी तक 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद में इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि आउटडोर तकरीबात में भी सिर्फ 300 मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। इसी तरह 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जबकि रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठकर खाना खाने के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन की शर्त रखी गई है। ताहम टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई और ये सहूलत 24 घंटे तक चलती रहेगी, जबकि मार्केट्स और मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मगर तालीमी इदारों के हवाले से एक बार फिर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कल से 31 जनवरी तक 10% से जायद शरह वाले शहरों के तालीमी इदारों में 12 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है, जबकि 12 साल से कम उम्र के तलबा के मुतबादिल दिनों में स्कूल आएंगे, यानी वो 50% की शरह से हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारों में आ सकेंगे। जबकि तमाम सूबे मुशावरत और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला करेंगे। एनसीओसी ने आज ये फैसला भी किया है कि कल से 31 जनवरी तक मुकम्मल वैक्सीनेटेड सिर्फ 50% अफराद ही तफरीही पार्क, सिनेमा, जिम और मज़ारात पर जा सकेंगे, जबकि बराह रास्त राब्ते वाले खेलों जैसे कि कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और कबड्डी वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह 10% से जायद शरह वाले शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% और ट्रेनों को 80% गुंजाइश के साथ चलाने की पाबंदी आयद की गई है। अंदरून मुल्क परवाजों में किसी भी किस्म के खाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। एनसीओसी ने यह फैसला भी किया है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस की शरह 10% से कम है, वहां पर भी शादियों और दीगर इंडोर तकरीबात में 300 जबकि आउटडोर तकरीबात में 500 मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। इसी तरह 10% से कम शरह वाले इलाकों में इंडोर डाइनिंग के लिए भी मुकम्मल वैक्सीनेशन की पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी तरफ कोरोना की हालिया तशवीशनाक सूरत हाल ने पाकिस्तान सुपर लीग पर भी असर डाल दिए हैं। पीसीबी ने आज 100% तमाशाइयों को स्टेडियम आकर मैचेस देखने की इजाजत देने के अपने पिछले फैसले को वापस लेते हुए ऐलान किया है कि पीएसएल के पहले मरहले में सिर्फ 50% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत होगी, यानी कराची के नेशनल स्टेडियम में सिर्फ 8000 अफराद ही पीएसएल के 27 जनवरी से 7 फरवरी तक होने वाले इब्तिदाई मैचेस देख सकेंगे। ये सारी तशवीशनाक सूरत हाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है, जिसकी वजह से मुल्क में मस्बत केसेस की शरह चंद दिनों में खतरनाक हद तक बढ़ गई है। सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। खासतौर पर कराची सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ मस्बत केसेस की योमिया शरह 40% की खतरनाक हद को छू रही है। सूबाई हुकाम के मुताबिक आज भी शहर में मस्बत केसेस की शरह 38% से ज़ायद रिपोर्ट हुई है, जबकि पूरे सूबे की मजमूई शरह 19% रिपोर्ट हुई है। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब अस्पतालों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। एक हफ्ते की एवरेज पॉजिटिविटी रेशो 17.25% है, 17.25% पूरे सूबे में। कराची शहर के अंदर 30.7%, 30.7%। अगर 20 रोज पहले आप अपने अस्पतालों पर नज़र डालते तो आपके पास टोटल पेशेंट्स जो वेंट पे थे वो सिंगल डिजिट में थे, 7-8 के लगभग, और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट हो या बाईपैप जो फैसिलिटी है उस पर जो पेशेंट्स हैं वो भी तकरीबन कोई 30 या 35 के लगभग होते थे। पिछले 24 घंटों में सिंध भर में ये नंबर अब बढ़ के वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे हैं। ये शो करता है कि कितना तेज़ी के साथ ये वायरस ना सिर्फ पॉजिटिविटी रेशो में तब्दीली लेके आ रहा है, बट उसके साथ साथ अब थोड़ा हमारे अस्पताल पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। कराची नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रिपोर्ट हो रही है, जबकि एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की शरह 9.48% रिपोर्ट हुई है। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर पिछली जो लहर आई उसमें आपने सारे ट्रेंड देखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता जो कराची का ट्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा मस्बत 38% तक पहुँचा और तेज़ी से पहुँचा 10 से 15, 15 से 20, 28 और 38, 40%, ये दूसरे शहरों में भी नजर आना शुरू हो जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आपने सारे अदाद शुमार जो बताए हैं उसके जरिए ये तो क्लियर कर दिया, ये वाजे हो गया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जो है केसेस के एतबार से भी, और जैसे आपने क्लिप सुनाया वहाब साहब का कि उन्होंने बताया कि जो अस्पताल हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रेशर अब देखने को नज़र आ रहा है। अब क्या ये एग्जैक्टली ये सूरत हाल दूसरे शहरों में होती है नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि बाकी तमाम जो बड़े शहर हैं जहां 10-12% के करीब पॉजिटिविटी पहुंची हुई है, एंड मुमकिन है और चांस है कि यहाँ भी
ये जो पॉजिटिविटी की शरह है ये ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जो ट्रेंड है जो आज तक दुनिया भर में देखने में आया है कि जब एक दफ़ा ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये बढ़ता है तो इसके चढ़ाव में तेज़ी आती है और बड़ी वो जल्दी से तेज़ी आती है और एक सर्टेन नंबर तक पहुंच के फिर ये वापस आता है। तो हमने जो ये आज इकदामात कुछ जिनका ऐलान किया है उनकी कोशिश ये थी कि कम से कम ये जो बाकी शहर हैं यहाँ हम एक रुकावट डाल सकें बीमारी के फैलाव में, या उसकी कम से कम स्पीड को कुछ स्लो किया जा सके। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर अभी फिलहाल कुछ केसेस में जो अस्पताल में है वो इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा है, हालांकि मस्बत रेशो बहुत ज़्यादा है। अब काफ़ी चीज़ें बदली हैं। आपने जब दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, अमेरिका में बहुत ज़्यादा आया, जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, साथ में अब आपके पास बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो वैक्सीनेटेड है, माजी का एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि सूरत हाल बेकाबू हो सकती है अस्पतालों में, या अभी आप नहीं देख रहे वैसी सूरत हाल? आपने दुरुस्त फरमाया जी कि जब हम दुनिया के हालात देखते हैं, अपनी वैक्सीनेशन की शरह देखते हैं और एक तनासुब, ये बड़ी अहम बात है कि जो गुज़िश्ता वेव्स गुजरी हैं उनमें, उन लहरों में जो केसेस थे और जो शदीद बीमार लोग थे उनका क्या तनासुब था। तो उस तनासुब को अगर देखा जाए तो कम से कम इस लहर में वो तनासुब कुछ थोड़ा बेहतरी की तरफ है। लेकिन बात यह है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, टोटल नंबर जिनको इन्फेक्शन हो रही है वो बहुत ऊपर चला जाए, बहुत तेजी से चला जाए, तो बाहर के अस्पतालों पे प्रेशर आ सकता है। सो इसलिए वैक्सीनेशन की मौजूदगी और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का थोड़ा सा कदरे निस्बतन थोड़ा सा माइल्ड होना शायद हमें बेहतरी में रखे। लेकिन ये मैं साथ साथ कहता चलूं कि फिक्रा मैं कई दफ़ा आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े नंबर की जो छोटी फीसद होती है, मिकदार होती है, वो भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। सो 1%, 1 करोड़ लोगों का 1% जो है वो भी बहुत बड़ी नंबर होता है। चुनाचे हमें इसमें जिसको बोलते हैं कंप्लेसेंस, या जिसे कहते हैं इसको हल्का लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये वायरस हमें तंग कर सकता है और ये जो एहतियाती तदाबीर हैं ये बड़ा सोच के नाफिज की गई हैं, इनका इतलाक इंशाल्लाह होगा। तो कोशिश यही है कि ये जो नंबर्स हैं ये कंट्रोल में रहें और ये बेकाबू ना हो। और सब ज़ाहिर, और एक जो सबसे बड़ा सवाल आवाम के जहन में होता है कि चीज़ें तो नहीं बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। माजी के तजर्बे को देखते हुए आपको लग रहा है कि इन इकदामात से ही हम इस शरह को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ नहीं करनी पड़ेंगी? मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा इकदामात हैं कम से कम इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनको अपना लें हम और इनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर लें और इनको दयानतदारी से इम्प्लीमेंट कर लें, तो मेरे ख्याल से यही काफ़ी होगा मामला। इंशाल्लाह यहीं से चीज़ वापस हो जाएगी और हमें ये किसी किस्म के इजाफी जैसे शटडाउन, लॉकडाउन वगैरह जो हैं उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।